दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्योहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू व्रत त्योहार से संबंधित जानकारियां मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे 26 एकादशी और 26 फायदे। व्रत करेंगे तो जीवन भर सुखी व धनवान बने रहेंगे। दोस्तों, माह में 2 एकादशियाँ होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिमास होने से 2 एकादशियाँ जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, सिद्धि प्राप्त होती हैं, कुछ उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही पितरों को अधोगत से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश हो जाता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं किस माह में आती है कौन सी एकादशी। दोस्तों, चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। बैसाख में बरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। बरुथिनी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष देने वाली एकादशी मानी जाती है। तो वहीं मोहिनी एकादशी विवाह, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती हैं। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को जीवन में खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती हैं। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर व्यक्ति को सुखी बनाता है। इसके साथ ही सावन माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती हैं। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और दूसरी परिवर्तनीय एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ राज्य यह सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। इसके बाद परिवर्तनीय एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। अश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी आती हैं। पितरों को अधोगत से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती हैं। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती हैं। सफला एकादशी सफर करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ में षठतिला और जया एकादशी आती हैं। षठतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्यादि पापों से व्यक्ति छूट जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में भी व्यक्ति कभी नहीं जाता है। फाल्गुन में विजया और आमल की एकादशी आती है।
विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का विनाश होता है। आंवल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। दोस्तों, इसी के साथ में अधिमास में 2 एकादशियां आती हैं और पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाली होती है। जबकि दूसरी एकादशी परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो यह 2 एकादशियां अधिक मास में आती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी 26 एकादशियों के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।